किसी गांव में शारदा नाम की एक गरीब कृष्ण भक्त रहा करती थी। शारदा का पति उमेश विकलांग था। उसका एक पैर खराब था। घर की सारी जिम्मेदारी शारदा के ऊपर थी। माँ जी, थोड़ा आटा रखा था, मैंने रोटी बना दी है, आप भी खा लेना और बच्चों को भी दे देना। रोहित के पापा को मैंने दे दी है, मैं मंदिर होती हुई काम पर चली जाऊंगी। बहू, तू भी कुछ खा लेती। माँ, मैंने 2 रोटी बांध ली है, वहीं खा लूंगी। शारदा एक सेठ के घर सफाई का काम करती थी। सेठानी का स्वभाव बहुत ही खड़ूस था। वो हमेशा शारदा को डांटती रहती थी। शारदा, ओ शारदा, आज फिर तू देर से आई है। ये तेरा रोजाना का देर से आना तेरी आदत बन गई है। नहीं मालकिन, मैं तो रोजाना समय पर आ जाती हूँ। आज हरि मंदिर में आरती चल रही थी तो मैंने सोचा कि आरती एक बार पूरी हो जाए तो उसके बाद भोग का प्रसाद लेकर ही जाऊंगी। ये हरि मंदिर का भगवान कृष्ण का प्रसाद लेकर आई थी। ना बाबा ना, तेरे हाथ से प्रसाद खाकर मुझे अपना धर्म थोड़ी भ्रष्ट करना है। मैं सुबह सुबह नहा धोकर पहले ही पूजा पाठ कर चुकी हूँ। तुम ठहरे गरीब भिखारी, हम तुम्हारे हाथ से प्रसाद थोड़ी खाएंगे। कुछ तो समझ कर बोला कर। चल जा, काम कर, और हाँ, अपना ये प्रसाद अपने पास रख। यहाँ मत छोड़ जाना, फिर मेरे ऊपर पाप चढ़ाएगी। माई, कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। शारदा, ओ शारदा, ये मांगने वाला कहीं घर के अंदर ना घुस आए। जा इसे दरवाजे से भेजकर दरवाजा बंद कर। भाग्यवान, तुमसे कितनी बार कहा है, ये भिखारी रोज मांगने के लिए आ जाता है, इसे घर से बाहर ही रखा करो। आजकल कोई भरोसा नहीं है, ये भीख मांगने के बहाने घर से चोरी करके ले जाते हैं। अपने दरवाजे बंद ही रखा करो। नहीं नहीं सेठ जी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब मजबूर इंसान हूँ, सिर्फ खाने का ही मांग रहा हूँ। ईश्वर ने तो आपको इतना दिया है, अगर उसमें से एक रोटी मुझे दे दोगे तो बदले में तुम्हें ढेरों दुआएं मिलेंगी। सेठ सेठानी ने उस गरीब की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अंदर चले गए। शारदा उस गरीब भिखारी के पास गई और बोली, बाबा, ये लो, मेरे पास ये 2 रोटी और भगवान कृष्ण के मंदिर का थोड़ा प्रसाद है, ये आप ले जाओ, आप खा लेना। पर बेटी, तुम मुझे अपनी रोटी और खाने का प्रसाद दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बाबा, मेरा घर पास में ही है, मैं यहाँ काम करके घर चली जाऊंगी तो थोड़ा बहुत घर जाकर खा लूंगी। जीती रहो बेटी, तुम बहुत दयालु हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पोटली में ये थोड़े से चावल के दाने हैं। इन चावल के दानों को श्री कृष्ण का आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना और आने वाली जन्माष्टमी के दिन इस पोटली को खोलना। तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं इस पोटली को संभाल कर मंदिर में रख दूंगी। जय श्री कृष्णा। शारदा उस बूढ़े भिखारी के द्वारा दी गई चावल की पोटली को अपने माथे से लगाती है और घर ले जाकर उस पोटली को भगवान श्री कृष्ण के बराबर में मंदिर में रख देती है और रोजाना की तरह अपने काम पर लग जाती है। एक दिन बाद जन्माष्टमी का त्योहार था। शारदा सेठानी के घर पर सफाई कर रही थी। सेठानी ने भगवान कृष्ण को सजाने के लिए उनके कपड़े और सोने के जेवर मंदिर में निकाल कर रखे थे और कमरे में चली गई। वहीं शारदा सफाई कर रही थी। सेठानी कमरे से बाहर आई तो उसने देखा मंदिर में कृष्ण जी का सोने का मुकुट और हार गायब है। सेठानी शोर मचाने लगी, सुनिए, मैंने भगवान श्री कृष्ण का मुकुट और हार यहीं रखा था। मैंने सोचा था इस बार जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को सोने के जेवर से सजाऊंगी, पर दोनों चीजें गायब है। जरूर ये शारदा का ही काम है, क्योंकि कुछ देर पहले शारदा ही यहाँ पर सफाई करके गई है। मैं शारदा को अभी बुलाता हूँ। सेठ सेठानी गुस्से में शारदा को आवाज लगाते हैं। शारदा घबराई हुई आती है। क्या हुआ मालिक, आपने मुझे बुलाया? चोर कहीं की, वैसे तो अपने आप को भगवान कृष्ण की भक्त बताती है और ऊपर से तू हमारे घर के मंदिर में रखे हुए भगवान कृष्ण के जेवर चुराती है। अरे तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सुनो जी, अभी के अभी पुलिस को बुलाओ और इसे बंद करवा दो। हाँ, यही ठीक रहेगा, ऐसे तो ये सीधी तरह नहीं बोलेगी। नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। भगवान कृष्ण जानते हैं कि मैं उनके जेवर कभी चोरी नहीं कर सकती। मुझ पर दया करो सेठ जी, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। मुझ पर रहम करो सेठ जी, मुझ पर रहम करो। ठीक है, तो कल सुबह तक मुझे उन जेवरों के पैसे ला कर दे, नहीं तो कल मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। शारदा रोती हुई घर चली जाती है। अगले दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। शारदा बहुत रो रही थी। शारदा रोती रोती भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठ जाती है। तभी उसकी नजर उस पोटली पर जाती है जो पोटली वो बाबा देकर गए थे। बहू,
ये तो वही चावल की पोटली है जो तुझे उस दिन उन बाबा ने दी थी, और तू बता रही थी उन्होंने कहा था कि ये पोटली जन्माष्टमी के दिन खोलना तो तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हाँ माँ जी, कहा तो था। मैं एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेकर ये पोटली खोलकर देखती हूँ, शायद मेरी इससे परेशानी दूर हो जाए। हे कृष्णा, मेरी मदद करो। शारदा जैसे ही पोटली खोलकर देखती है वो हैरान रह जाती है। पोटली में सोने के चावल थे। शारदा चौंक जाती है। माँ जी, इसमें तो सोने के चावल हैं। हे श्री कृष्ण, ये आपका कैसा चमत्कार है? बहू, ये तेरी पूजा और भक्ति का फल है जो भगवान कृष्ण ने तुझे दिया है। अब इन चावल के दानों को बेचकर सेठ को पैसे दिया। इन घमंडी पैसे वालों का कोई भरोसा नहीं, कभी पुलिस लेकर घर आ गए तो त्योहार के दिन तुझे झूठे इल्जाम में पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। ये घर बिखर जाएगा बहू। शारदा जैसे ही वो सोने के चावल बेचने के लिए जाने लगती है तभी सेठ सेठानी वहां आ जाते हैं और सेठानी शारदा के पैरों में गिर जाती है। शारदा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तुम तो भगवान कृष्ण की सच्ची भक्त हो। कल रात मेरे सपने में भगवान कृष्ण आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें नाराज किया है, और आज सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने ये जेवर देखे। ये मैं अलमारी में रखकर भूल गई थी। अलमारी खोलते समय मुझे दिखाई पड़े। मैं समझ गई कि भगवान कृष्ण मुझे सपने में क्या इशारा देना चाहते थे। मुझे माफ कर दो शारदा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठानी जी, सेठ जी, आपने अपनी गलती मान ली, ये काफी है। और भगवान कृष्ण तो अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होते, वो आपको माफ कर देंगे। पर अब मुझे आपके यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर के भंडार तो मेरे कृष्णा ने पहले ही भर दिए हैं। ये देखिए, उस दिन जब मैं आपके घर पर काम कर रही थी तो वो जो बाबा आए थे उन्होंने मुझे प्रसाद के रूप में ये चावल दिए थे। कृष्ण जी के आशीर्वाद से ये चावल सोने के चावल बन गए। भगवान कृष्ण ने मेरे घर के भंडार भर दिए। मुझे और क्या ही चाहिए। मेरे ऊपर लगे झूठे इल्जाम को भगवान कृष्ण ने हटा दिया। बस उनकी कृपा मुझ पर हो गई। जय श्री राधे कृष्णा, आपकी सदा। सेठ सेठानी माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद शारदा को कभी भी गरीबी में नहीं जीना पड़ा। शारदा के जीवन में उन सोने के चावल से वैसी ही खुशियां आ गई जैसे भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा के जीवन से गरीबी को दूर करके सुदामा का जीवन सुखमय किया था।